सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और सुरभि, जिस तरह से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मलबा जो है वो सड़क पर भी आया है, कुछ मलबा एटीएस विलेज सोसाइटी में भी गया है, कब तक ये क्लियर हो जाएगा? यानी जो चेकिंग प्रोसेस है जो थोड़ी देर में शुरू होगा, कब तक पुख्ता तौर पर इससे रिलेटेड जानकारियां सामने आ जाएंगी सुरभि? भी दिखाऊंगी, लेकिन इस बीच एटीएस विलेज में तो अभी भी कुछ भी इंस्पेक्शन के साथ साथ प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उससे सटी सोसाइटीज में देखिए किस तरीके से पानी की बौछार करते हुए इस पूरे लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और ये इंतजाम पहले से ही किए गए थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जिस तरीके से आसपास के अपार्टमेंट में शरण दी गई थी, उनको एक सेफ जोन प्रोवाइड किया गया था। उसी के तहत अपार्टमेंट्स की तरफ से खुद भी ये तैयारी थी कि काले धुएं का जब गुबार होगा तो उसके बाद वाटर टैंक्स और साथ ही मेडिकल सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए भी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिहाज से कैसे निपटना होगा, वो सारे इंतजाम किए गए थे। उसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आसपास की सारी सोसाइटीज ने अब किस तरीके ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से पानी के ये छिड़काव करने शुरू कर दिए हैं और फिलहाल एटीएस में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एटीएस जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा है, इसीलिए यहाँ पर हर चीज को लेवल बाय लेवल टीम मॉनिटर करेगी। अभी फिलहाल यहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल हम एटीएस विलेज में नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके आसपास की सोसाइटीज की डायरेक्ट तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ समीर, जहां पर हम देख रहे हैं कि लेवल्स को सेट करने के लिए काले धुएं का गुबार भले ही तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पर छटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग अब पूरे इलाके को खाली करके अपने घरों में ही बैठे हुए हैं और साथ ही इस बात को लेकर भी अलर्ट है कि लोगों को आने वाले कुछ घंटों तक अंदर ही रहना होगा। और उसी के तहत हम ये देख रहे हैं जो इंतजाम सोसाइटीज ने किए गए थे, इसीलिए जगह जगह पानी की बौछार फिलहाल यहाँ पर आसपास की सोसाइटीज में शुरू की जा चुकी है। समीर और सुरभि, मुझे लगता है जिस बात का हमें जिक्र बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज की इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। मैसेज उन भ्रष्ट बिल्डर्स के लिए जो इस तरह से प्रशासन के साथ साठगांठ करके, अथॉरिटी के लोगों के साथ साठगांठ करके इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और फ्लैट बायर्स को धोखा देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जिस तरह से ध्वस्तीकरण का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर आप, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हम यहाँ के इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी के जरिए इन्वेस्ट किया होता है रियल एस्टेट में, उनके लिए अभी भी चिंता इस बात को लेकर है कि भले ही ये फैसला एक नजीर साबित हुआ है और जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया उसके तहत लोगों को इंसाफ जरूर मिला है, लेकिन क्या अभी भी चीजें कायदे कानून के मुताबिक हो रही हैं? क्या अभी भी यहाँ पर लोगों का जो पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ है? हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, महिलाओं को हमने देखा उत्साहित थी इस बात को लेकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी की जीत हुई है, आम लोगों की जीत हुई है। लेकिन जो प्रक्रिया, जो लंबी कानूनी प्रक्रिया 10 साल की ये पूरी प्रक्रिया रही है, उसमें किस तरीके से लोगों ने जद्दोजहद जी जान अपना जुटाया है, उसको लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनसे मैंने बात करी, तो उनका कंसर्न सारा इन्वेस्टमेंट को लेकर था कि उनकी जो जमा पूंजी है, जिस सपने के तहत वो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, आज जितने लोगों ने इन ट्विन टावर्स में घर इन्वेस्ट किया था, उनको किस तरीके से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसको लेकर कोर्ट को हमेशा संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से एश्योर करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है कायदे कानून के तहत ही हो रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं समीर, जो इस बात का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहां पर जरूर थी, लेकिन चिंता लोग अभी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उनके उस पैसे का है, सवाल उनके उस घर का है जो उनका एक बड़ा सपना होता है। लेकिन इस बीच चिंता वो जाहिर कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इन ट्विन टावर्स में अभी तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। समीर बिल्कुल, सुरभि एक एक तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और जाहिर है जिन सवालों का आप जिक्र कर रही हैं वो लोगों के मन में हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों के मन में है कि कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार रिपीट ना हो रहा हो, कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार के प्रतीक टावर्स जो हैं वो लोगों की डिमांड्स को अनदेखा करके, जो उनसे वायदे किए गए हैं, जो फ्लैट बायर्स से बिल्डर्स वादे करते हैं, उनको अनदेखा करके दोबारा ना बन जाएं या ना बन रहे हों। यह अपने आप में वो बहुत अहम सवाल है जो हर फ्लैट बायर को परेशान करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस तरह से नजीर माना जा सकता है कि अब अगर कोई बिल्डर अपने फ्लैट बायर से धोखा करेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर रहेगा कि फ्लैट बायर्स अगर अदालत चले गए, अदालत का दरवाजा खटखटाया तो इतना
सख्त फैसला भी आ सकता है कि ट्विन टावर्स जिस तरह से ब्लास्ट के जरिए उड़ाए गए, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी वो सारी इमारतें ढा दी जाएं और कल को उन्हें इसका सामना करना पड़े। तो ये एक डर तो कहीं ना कहीं मन में रहेगा। आज की इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसे बिल्डर्स के मन में, जो कि फ्लैट बायर्स को कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं और उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि ट्विन टावर्स के केस में भी यही हुआ। एमरल्ड कोर्ट जो सोसाइटी थी, वहां पर जहां आप ट्विन टावर्स को खड़ा देख रहे थे, वो ग्रीन एरिया की जमीन थी, यानी ये ग्रीन बेल्ट थी, यहां पर ग्रीन एरिया होना था, यहां पर बच्चों के पार्क होने थे। लेकिन बिल्डर ने फ्लैट बायर्स को धोखा देकर यहां पर ट्विन टावर्स खड़े कर दिए, भ्रष्टाचार की वो गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जो कि करप्शन का सिंबल बन गई नोएडा के अंदर, और आज उन्हें ध्वस्त किया गया है। लेकिन सवाल कई जहन में उठते हैं, और वो सवाल आसपास के जो फ्लैट ओनर्स हैं, जो फ्लैट बायर्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें लोगों ने मकान बुक कराए हैं और जो अभी निर्माणाधीन हैं, उन तमाम लोगों के जहन में जो सवाल है वो ये कि अब इस तरह की जो करप्शन की बुनियाद पर खड़ी इमारतें हैं, वो नोएडा के अंदर या देश के किसी भी हिस्से में खड़ी होने ना पाए। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर, बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।